क्लास 10th साइंस बायो चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय मनोज धैया सर MD ट्यूटोरियल क्लास सेकंड पार्ट है ये। इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में हम वेरिएशंस के बारे में पढ़ा, हमने रिप्रोडक्शन जरूरी है क्यों पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। मोड्स मतलब तरीके, कितने तरीके का मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जो इस्तेमाल करता कौन? सिंगल ऑर्गेनिज्म। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें जो फर्स्ट मोड है 8.2 हमारा टॉपिक, इसका फर्स्ट वो है फीजन। फीजन तो फीजन का मतलब क्या है? सिंपल अगर हम फीजन का मतलब समझें तो टूटना, डिवाइड हो जाना। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलके बने हैं इन्हें हम कहते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एक ही सेल, सिंगल सेल से मिलके ये ऑर्गेनिज्म बने हैं तो उन्हें यूनिसेलुलर, एक सेल से ही जो पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, एक सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म की तरह ही बिहेव करती है। सेल डिवीजन और फ्यूजन लीड्स टू क्रिएशन न्यू इंडिविजुअल। तो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है? न्यू ऑर्गेनिज्म यानी अपने बच्चे कैसे पैदा करेगा? वो सेल डिवीजन से। डिवीजन यानी टूटना, जैसे फ्यूजन बताया, सेल टूट जाती है और इसी सेल डिवीजन को हम कहते हैं फ्यूजन। तो इसी से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यू इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब यहां बायो के अंदर इंडिविजुअल का मतलब है जो नए बच्चे पैदा होंगे, जो रिप्रोडक्शन के बाद न्यू जो ऑर्गेनिज्म जनरेट होगा उसे इंडिविजुअल कहा है। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन के बड़े अलग अलग तरह के जो पैटर्न्स हैं वो ऑब्जर्व, वो देखे गए हैं अभी तक। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू। कौन कौन? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ स्प्लिट, टूट जाते हैं दो इक्वल हाफ में, दो बराबर बराबर टुकड़ों में ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इस सेल डिवीजन के टाइम पे। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, एग्जैक्ट एग्जाम्पल आप अमीबा याद रखोगे, आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा है। स्प्लिटिंग, डिवाइड होना ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन। ये डायग्राम आप ध्यान से देखो, ये अमीबा है, एक सिंगल सेल है और अमीबा है, अमीबा की तरह बिहेव करती है। ये अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये जो लिक्विड है ये साइटोप्लाज्म, और बाहर ये जो लाइन ये दिखाई हुई है सेल मेम्ब्रेन है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो न्यूक्लियस वो लंबा हो जाएगा, इसे कहेंगे इलोंगेटेड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लंबा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस और लंबा हो जाएगा और बीच में से ये सेल जो है वो थिन होने लगेगी। फ्रैगमेंट फॉर्मेशन, फेरो फॉर्मेशन बिगेन्स, ये बीच में से थिन होना शुरू हो जाएगी। थिन होते 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 ये देखो कितनी थिन होगी बीच में से, और फिर ये टूट जाएगी यहाँ से। और जो न्यूक्लियस जो लंबा हुआ था, आधा पार्ट यहाँ और आधा पार्ट यहाँ, तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो न्यूक्लियर मटेरियल था उसकी कॉपी तैयार की गई और उसको दो पार्ट्स में, एक कॉपी इसमें और एक कॉपी इसमें, और ये फिर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गए हैं। तो ये दोनों न्यू ऑर्गेनिज्म है, इन्हीं को हम इंडिविजुअल्स कहेंगे। तो इसमें हुआ क्या कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सिंपली दो हाफ में डिवाइड हुआ और ये अब डॉटर न्यूक्लियाई
और डॉटर अमीबा जो आपके बन गए हैं दोनों। खास ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें जो पेरेंट है वो डिसअपियर हो गया न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर। अब इसमें जो पेरेंट की खुद की आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई है, पेरेंट लॉस्ट, अब पेरेंट है ही नहीं, अब सिर्फ क्या है, 2 डॉटर अमीबाज है, 2 डॉटर न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि सेल डिवीजन फिजन में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जब ऐसा करता है तो पेरेंट की आइडेंटिटी इसमें लॉस्ट हो जाती है, पेरेंट नहीं रहता, सिर्फ बाद में क्या है 2 डॉटर सेल्स जो आपकी बनेंगी। ये 2 में डिवाइड हुआ इसलिए इसे बाइनरी फिजन नाम दिया है। बाइनरी मतलब 2, बाइनरी का मीनिंग क्या है 2 जिसमें जनरेट हुए ऐसा फिजन जिसमें एक सेल 2 में डिवाइड हो जाएगी, बाइनरी फिजन। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies. कहता है कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा अलग तरह से भी अपनी बॉडी को जो है वो डिवाइड करते। सच इज सीन इन, ये नाम याद रखना, लिजमेनिया, लेशमेनिया बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। विच कॉजेज काला अजार, ये बीमारी आपने सुनी होगी, काला अजार एक बीमारी है, डिजीज है, लेजमेनिया की वजह से ये होती है। विच हैव ए वाइप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल, इसके सेल के एक किनारे पे वाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा। और इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन अकर इन डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन। ये फिगर देखो, इसमें लिजमेनिया का बाइनरी फिजन दिखाया हुआ है। लिजमेनिया कैसी है, लंबी बनाना टाइप, और इसके एक एंड पे ये क्या है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये कहीं से भी डिवाइड नहीं होता। इसके न्यूक्लियस को देखो, जो न्यूक्लियस है वो पहले 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, डिफरेंट हुआ, फिर ये बीच से डिवाइड होना शुरू होगी इस तरह से, और डिवाइड होते होते बीच में से ये अलग हो जाएगी। ऊपर सेंटर जो एक हेयर है वो एक तरफ हो जाएगा और दूसरा हेयर वो जो है दूसरी तरफ। इस तरह से लिजमेनिया में न्यू डॉटर सेल्स जनरेट होंगी। इसमें भी पेरेंट की जो आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, जो 2 डॉटर है वही आपकी जो है फिर फंक्शनल होंगी। क्लियर है? एक्चुअली समझने की कोशिश करो कि अमीबा और लिजमेनिया में सिमिलर क्या और डिफरेंट क्या है। दोनों में ही बाइनरी फिजन होगा, अमीबा में भी और लिजमेनिया में भी। लेकिन अमीबा प्लेस इन एनी प्लेन, एनी प्लेन का मतलब है कि जैसे ये अमीबा है तो कहीं से भी, बेशक इधर से ये 2 में डिवाइड हो जाए, इधर से 2 में डिवाइड हो जाए, किसी भी तरफ से ये 2 में डिवाइड हो जाती है। कोई फिक्स इसकी लाइन ऑफ ओरिएंटेशन नहीं है। लेकिन जबकि लिजमेनिया, हमने देखा अभी कि लिजमेनिया कुछ इस तरह का है और इसमें ये फ्लैजेल है स्ट्रक्चर, वन एंड पे वाइप लाइक स्ट्रक्चर ये है, बीच में न्यूक्लियस है। तो ये कहीं से भी, यानी ऐसे बीच में से, इस तरह से बीच में से डिवाइड नहीं हो सकता ये। तो इसको डिवाइड होने के लिए स्पेशल ओरिएंटेशन, यानी भी यहां से डिवाइड होना पड़ेगा इस तरह से सेंटर से, ताकि इधर वाला भी ऐसा ही जनरेट हो सके और इधर वाला भी ऐसा ही जनरेट हो सके। यानी ये इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन अकर इन डेफिनेट ओरिएंटेशन, इसमें इन एनी प्लेन, इन एनी ओरिएंटेशन, और इसमें डेफिनेट ओरिएंटेशन। ये डिफरेंस है। सिमिलरिटी क्या है, दोनों में ही बाइनरी फिजन होता है। डिफरेंस क्या है, अमीबा में किसी भी प्लेन में होता है, जबकि लिजमेनिया में डेफिनेट ओरिएंटेशन है इन रिलेशन टू दी स्ट्रक्चर। अदर सिंगल सेल, एक और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया के लिए जो पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल है, मलेरियल पैरासाइट, नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, नाम याद रखो, प्लाज्मोडियम। डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स। अब खास बात क्या है, ये बहुत सारी मैनी डॉटर सेल्स। पीछे जो 2 थे कौन कौन से, अमीबा एंड लिजमेनिया, लेशमेनिया, वो सिर्फ 2 में डिवाइड हो रहे थे, पीछे वाले सिर्फ 2 में, लेकिन यहां मैनी में एक ही साथ, और इसे हम मल्टीपल फिजन कहेंगे। पीछे वाले का नाम क्या था, बाइनरी फिजन था, बाइनरी, बाइनरी मीन्स 2, और यहां अब नाम क्या हो गया, मल्टीपल। तो क्वेश्चन आएगा मल्टीपल फिजन कौन शो करता है, प्लाज्मोडियम।
मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। ये फिगर साथ में दिखाया हुआ है, ये फिगर देखो। एक जो सिंगल है, सिंगल सेल प्लाज्मोडियम की बहुत सारी एक साथ बहुत सारी सेल्स डिवाइड करती है, मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। मलेरिया इसीलिए पहले बहुत ज्यादा खतरनाक था कि बहुत जल्दी तेजी से फैलता है। एक सेल मैनी डॉटर सेल्स, एक ही साथ साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ बहुत सारी डॉटर सेल्स जो है ये जनरेट करती है। क्लियर है? नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म ईस्ट। अदर एंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स। ये बर्ड्स क्या है, मैं फिगर बना के आपको दिखाता हूं। दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर, ये अलग हो जाते हैं बर्ड्स और फर्दर ये ग्रो करते हैं, न्यू ईस्ट जो सेल्स है वो जनरेट करते हैं। ये फिगर देखो, ये ईस्ट सेल है, ये सेल ये एक तरफ से ऐसे लंबी होना शुरू करेगी, इसका जो न्यूक्लियस है ये भी लंबा इलोंगेटेड। ये ही जो डेवलपिंग बर्ड्स, ये बर्ड डेवलप हो रहा है, बर्ड अलग से जो उभार ये बाहर निकल रहा है ना, इसी को बर्ड कहते हैं। ये फिर न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा, न्यूक्लियस थोड़ा सा ऊपर रह गया बाकी नीचे, तो ये नया एक बर्ड हो गया है। इसी बर्ड से आगे बर्ड निकलते रहेंगे। ये देखो चेन ऑफ बर्ड्स की लंबी चेन बनेगी और धीरे धीरे सारे डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो जैसे ये बर्ड्स अलग होंगे, छोटे छोटे बर्ड्स, ये फिर नए ईस्ट सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो मेथड है जिसमें ऑर्गेनिज्म के शरीर से अलग से एक आउटग्रोथ होना शुरू हो जाती है, इसी को हम बर्ड कहेंगे और इसको हम बडिंग, इस मेथड को क्या कहते हैं, बडिंग। इसमें हो रही है ये ईस्ट में, ये बडिंग हो रही है। ये डायग्राम याद रखना। ईस्ट सेल का नाम है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बर्ड्स के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये 4 सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, अमेबा, लेशमैनिया, प्लाज्मोडियम, ईस्ट, इन चारों के नाम याद रखो। फिर हम देखेंगे अमेबा, लेशमैनिया और प्लाज्मोडियम, इन तीनों में हमने क्या यूज किया, इन तीनों में रिप्रोडक्शन के लिए फीजन का मेथड यूज किया, फीजन। इसमें से पहले 2 के अंदर हमने बाइनरी फीजन किया, इसमें मल्टीपल फीजन हमने किया है। ईस्ट के अंदर हमने कौन सा मेथड किया, बडिंग। ईस्ट के अंदर जो मेथड है रिप्रोडक्शन का उसे क्या कहेंगे, बडिंग, बर्ड डेवलप हुआ है। तो अमीबा में बाइनरी, लेशमैनिया में बाइनरी, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फीजन, ईस्ट में बडिंग। अमीबा और लेशमैनिया में डिफरेंस क्या है, अमीबा कैन डिवाइड इन एनी प्लेन, एनी ओरिएंटेशन, किसी भी प्लेन से अमीबा डिवाइड हो जाता है, बट लेशमैनिया हैव ए फिक्स ओरिएंटेशन टू डिवाइड। लेशमैनिया में एक फिक्स ओरिएंटेशन है जिससे वो डिवाइड होगा। ध्यान आ रहा है ना, हमने फिगर के अकॉर्डिंग ये डिस्कस किया था। तो अमीबा, लेशमैनिया, प्लाज्मोडियम और ईस्ट। एक और चीज याद रखो, लेशमैनिया कालाजार जो डिजीज है उसके लिए है, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है। क्लियर है? आगे देखते हैं, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है, कहता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात खत्म हो गई है, अब मल्टी सेल, बहुत सारी सेल, बहुत सारी सेल से मिलकर बढ़ने वाले ऑर्गेनिज्म। और उनमें भी पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो बहुत सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सिंपल उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बॉडी जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, जैसे हमारे नोज, आईज, ईयर्स, हाथ, पैर, ऐसा इनके साथ नहीं, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड वो यूज करते हैं, जैसे आप अब इसमें एग्जांपल याद करो, स्पायरोगायरा। तो 4th तक हम पढ़ चुके थे, ईस्ट तक। 5th नाम अब आप याद रखोगे, स्पायरोगायरा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपली ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन। जब स्पायरोगायरा मैचुरेट हो जाता, बड़ा हो जाता है, तो ये क्या करता है, सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा।
दीज पीसीज और फ्रेगमेंट्स, इन पीसीज को, टुकड़ों को फ्रेगमेंट्स कहेंगे। फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े, टुकड़े। ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, ये नए इंडिविजुअल के अंदर जो है वो ग्रो करेंगे, और इस मेथड को कहेंगे हम फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। देखो बेटा, ये है ना स्पायरोगायरा का डायग्राम दिखाया हुआ है। ये स्पायरोगायरा है और ये दो इकट्ठे पेयर में ऐसे ऐसे ये सिंगल दो साथ साथ में आ जाते हैं, ठीक है। टू फिलामेंट्स कम साइड बाय साइड। फिर क्या करते हैं, ये आपस में लिंक बनाना शुरू करते हैं। इधर वाला फिलामेंट इधर के साथ ये इस तरह से लिंक बनाना शुरू करेगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब डेवलप्स। फिर क्या, ये टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, ये बीच वाला बीच वाले के साथ, ये इसके साथ। कैनाल्स फॉर्म, कैनाल, बीच में पाइप बनना शुरू हो जाते हैं, जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और फाइनली फोर्थ में क्या है, मेल गैमेट्स फ्यूज विद फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। ये जाइगोट बना लेगा और ये फिर नए स्पायरोगायरा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप इनकी बॉडी देखो कितनी सिंपल है, अलग अलग हाथ पैर नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्लियर, क्या है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इस तरह के मेथड को कहेंगे हम फ्रेगमेंटेशन। तो फिफ्थ पढ़ा हमने स्पायरोगायरा के बारे में, मेथड पढ़ा फ्रेगमेंटेशन। और स्पायरोगायरा का याद क्या रखना आपको, बहुत सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत सिंपल बॉडी डिजाइन है। कैन वी वर्क आउट द रीजन फॉर दिस बेस्ड ऑन द व्हाट वी सीन इन एक्टिविटी 8.4। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे आप किसी दूसरे एनिमल को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दो तो हर एक टुकड़ा बड़ा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, ठीक है ना। दे कैन नॉट सिंपल डिवाइड सेल बाय सेल। एक्चुअली जो बाकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल बाय सेल डिवाइड नहीं हो सकते। क्वेश्चन आ जाएगा इस पे, व्हाई। फ्रेगमेंटेशन is not possible in all multicellular organisms। सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cell। बाकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल नहीं है, जबकि स्पायरोगायरा सिंपली रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज हैं, टिश्यू जो ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है ना। विच देन हैव टू बी प्लेस्ड एट डेफिनेट पोजीशन इन द बॉडी, जो शरीर में किसी डेफिनेट जगह पे रखे हुए हैं, एडजस्ट हैं। इन सच ए केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। और इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड जो स्ट्रक्चर है उसमें सेल बाय सेल जो डिवीजन है, सिंपली सेल बाय सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। इसीलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो मेथड है रिप्रोडक्शन का वो यूज करना पड़ता है। क्वेश्चन अब अगर ये आ जाए फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि आप लिख दोगे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाई multicellular organisms cannot divide cell by cell to reproduce अगर सेल बाय सेल क्यों रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, तो ये जो बाद का आंसर है ये सब इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका तो एक लाइन में आप दे सकते हो, सिर्फ इस सिंगल लाइन में, है ना, लेकिन ये सारा जो कंप्लीट है वो बाद वाले क्वेश्चन के आंसर में आ जाएगा। अ बेसिक स्ट्रेटेजी यूज्ड टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डिफरेंट सेल टाइप्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन।
हम देखते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें अलग अलग तरह के सेल अलग अलग तरह के स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक सेल टाइप, और इसीलिए रिप्रोडक्शन भी जो एक स्पेसिफिक सेल जो है वही रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कोई भी सेल ऐसे ही रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल टाइप इफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल टाइप्स। कह रहा है कि अगर ऑर्गेनिज्म खुद बहुत सारी सेलों से बना हुआ है तो एक सिंगल सेल किस तरह से रिप्रोडक्शन करेगी। द आंसर इज दैट देयर मस्ट बी ए सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, proliferating and making other cell types under the right circumstances। कहता है ये तभी हो सकता है कि एक जो सिंगल सेल टाइप है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके अंदर ग्रोइंग की ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो बाकी सब सेल्स को जो है फॉर्म कर सके राइट सर्कमस्टेंसेस के अंदर। हम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारी स्टार्टिंग भी एक सिंगल सेल से ही होती है, लेकिन हमारी सेल्स के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो ग्रो करती है, डिवाइड करती है, और डिवाइड करके सिर्फ अपनी जैसे सेल्स नहीं बनाती, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बना के और आपके टिश्यू बनाती है, ऑर्गन बनाएगी, ऑर्गन सिस्टम बनाएगी अंडर द राइट सर्कमस्टेंसेस, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रीजनरेशन। री मतलब इसमें री आ जाता है, री मतलब दोबारा, जनरेट होना, दोबारा जनरेट करना यानी बढ़ना, दोबारा बढ़ना। किस चीज का दोबारा बढ़ना हम आगे पढ़ते हुए समझेंगे इस चीज को। मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पे मैनी बहुत सारे पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड, जिसमें बॉडी पार्ट्स अलग अलग, आंख वगैरह थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन है, have the ability to give rise to new individual organism from their body parts। वो अपने बॉडी पार्ट्स से नए इंडिविजुअल को जनरेट कर सकते हैं। दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज somehow cut। अब ध्यान से देखना बेटा, ये कह रहा कट और ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस। यहाँ पे भी ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस है, और जो पहले स्पायरोगायरा आपने पढ़ा था उसमें भी ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस था। तो दोनों तो सेम मेथड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या था? स्पायरोगायरा सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी, और जबकि जो हम अब रीजनरेशन पढ़ रहे हैं, रीजनरेशन में डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म, फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है ये दोनों में डिफरेंशिएशन पूछेंगे रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में, क्योंकि यहाँ भी ऑर्गेनिज्म सिंपली ब्रोक और कट आउट इनटू मैनी पीसेस। मैनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। अब इसके जो पीसेस है वो सेपरेट इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन की ही तरह। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। तो आपने 6th में पढ़ा हाइड्रा, 7th में पढ़ा प्लेनेरिया। कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीसेस ग्रो इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। इस मेथड को रीजनरेशन कहेंगे। कट इनटू मैनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू कंप्लीट। सेम डेफिनेशन फ्रेगमेंटेशन की थी, पर दोबारा समझो, फ्रेगमेंटेशन किस में होगा? सिंपल बॉडी डिजाइन वाले ऑर्गेनिज्म में, और ये फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, तो इसमें रीजनरेशन अलग है। वहां जो रीजनरेशन यानी फ्रेगमेंटेशन था वो अलग था, वो सिर्फ फ्रेगमेंट्स थे, फ्रेगमेंट्स, टुकड़े। यहाँ भी टुकड़े हैं लेकिन ये बॉडी पार्ट्स हैं। आप फिगर देख के इसे अच्छी तरह से समझेंगे। रीजनरेशन कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। यहाँ पे बॉडी में स्पेशल सेल्स हैं। दीज सेल्स प्रोलिफेरेटेड यानी ग्रो कर जाती हैं एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यू। वो सेल चेंज होकर अलग अलग सेल टाइप्स और टिश्यू जिनकी जरूरत है उन्हें फॉर्म कर लेते हैं।
आप देखो इस डायग्राम में प्लेनेरिया के डायग्राम में आप इस ऑर्गेनिज्म में डिफ्रेंसिएशन देख पाओगे। आईज वगैरह दिखाई दे रही है, माउथ दिखाई दे रहा है। ये 3 पार्ट में कट कर दिया है। तो फ्रेगमेंटेशन जो आपने स्पायरोगायरा में पढ़ा था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे जो पार्ट लॉस हुआ है वही पार्ट डेवलप होगा। जैसे अपर पार्ट पहले से है तो लोअर पार्ट डेवलप हो जाएगा। जैसे छिपकली की पूंछ 2 बार आ जाती है। मिडल पार्ट है, अपर और लोअर लॉस्ट है, तो इसका अपर और लोअर पार्ट डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशल सेल्स हैं जो ग्रो करेंगी और ग्रो करने के बाद वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगी उन सेल्स में जो लॉस्ट हो चुकी हैं। यानी वही सेल अपने आप को आईज वगैरह वाले स्पेशल सेल्स में कन्वर्ट कर लेती हैं। ऐसे ये लोअर पार्ट, नीचे वाले का अपर कंप्लीट लॉस हुआ तो इसका ऊपर कंप्लीट पार्ट वापिस आ जाएगा। इस जो प्रोसीजर है इसको हम कहेंगे रीजनरेट, दोबारा बनाना, दोबारा जनरेट कर लेना। कौन सा पोर्शन? वो पोर्शन जो लॉस्ट हुआ था, वो पोर्शन जो लॉस्ट हुआ। यहाँ जो सेल्स है वो सेल्स बनेंगी और बनने के बाद वो कन्वर्ट होती है स्पेशल सेल टाइप में, कन्वर्ट इनटू स्पेशल सेल टाइप। अच्छा क्या है? टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस, ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होगा, रिफर टू एज डेवलपमेंट। हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। अब देखो एक चीज ध्यान से समझना, रीजनरेशन रिप्रोडक्शन नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है। जैसे छिपकली की पूंछ गायब हो जाए और वो पूंछ दोबारा आ जाए तो हम उसे रिप्रोडक्शन नहीं कहते। क्लियर है ना? सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बिगिन कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस, इसलिए मोस्ट ऑर्गेनिज्म इस मेथड पे डिपेंड नहीं करते। ये तो मिस हैपनिंग अगर हो जाए, कोई पार्ट लॉस हो जाए तो वो पार्ट वापिस रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी है। बेशक इस कैपेबिलिटी की वजह से एक ऑर्गेनिज्म 3 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो गया तो एक तरह से रिप्रोडक्शन हुआ, लेकिन ये रिप्रोडक्शन का कोई मेन मेथड नहीं है जो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। क्लियर है? इसीलिए लिखा है सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप, मोस्टली ऑर्गेनिज्म इस मेथड पे डिपेंड नहीं करते कि वो सिंपली कट हो जाएं और नया जो रिप्रोडक्शन है नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए। जबकि फ्रेगमेंटेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म लाइक स्पायरोगायरा, जबकि रीजनरेशन इज नॉट ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बडिंग थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। बडिंग किसमें पढ़ा था? ईस्ट में, ईस्ट प्लस बडिंग अब यहां पे किसमें पढ़ेंगे हम? हाइड्रा में। हाइड्रा कहां पढ़ा था? अभी हमने रीजनरेशन में भी हमने हाइड्रा पढ़ा था, हाइड्रा रीजनरेशन में भी है। लेकिन हाइड्रा रीजनरेशन वाले मेथड से रिप्रोडक्शन नहीं करता। हाइड्रा नॉट रिप्रोड्यूस्ड मेनली बाय रीजनरेशन। वो एक उसकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो कर सकता है अगर लॉस्ट हो जाए बॉडी पार्ट उसको दोबारा गेन। तो हाइड्रा रिप्रोड्यूस कैसे करता है? हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है बडिंग से। बडिंग क्या है? ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा आर यूज रीजनरेटिव सेल्स। ये जो 6th वाला हाइड्रा, आपने 6th वाला हाइड्रा पढ़ा था, वही हाइड्रा यहां हम पढ़ेंगे। फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा द बड डेवलप्स। अब यहां से देखना, बडिंग में अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। ये फिगर में देखो आप, ये एक स्पेसिफिक साइट है। ये साइट, इस साइट पे सेल डिवाइड होंगी और सेल डिवाइड होकर किस में कन्वर्ट हुई? ये बड में कन्वर्ट हुई। बड बड़ा हुआ और वो न्यू हाइड्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? These birds develop into tiny individuals and when fully mature, छोटे छोटे इंडिविजुअल्स, और जब ये बड़े हो जाते हैं डिटैच मतलब अलग हो जाना, डिटैच टूट के अलग हो गए, यहां से ये टूट के अलग हो जाता है। ठीक है?
फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। तो अगर हम पूछे कि हाइड्रा किस मेथड से रिप्रोडक्शन करेगा, तो हाइड्रा बडिंग से करेगा। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। हाइड्रा में आप रीजनरेशन नहीं लिखोगे, हाइड्रा में क्या लिखोगे, बडिंग। रीजनरेशन प्लेनेरिया में लिखोगे। अगर रीजनरेशन के नीचे 4 ऑर्गेनिज्म है और उनमें एक हाइड्रा है, बाकी कोई भी नहीं है जो रीजनरेट करता है, तो आप हाइड्रा उसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट मेथड आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या मतलब है? कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा मेथड है रिप्रोडक्शन का इन विच न्यू प्लांट्स arise from any vegetative part of parent plant like stem, leaves, roots, etc. इसमें जो आपका मेन प्लांट है उसके किसी वेजिटेटिव पार्ट किसे कहेंगे? स्टेम, लीव्स, रूट्स, इस तरह के पार्ट्स को वेजिटेटिव पार्ट कहेंगे। इनकी हेल्प से जब हम नया प्लांट डेवलप कर लेते हैं तो इस मेथड को हम कहते हैं वेजिटेटिव propagation. There are many plants in which parts like ये देखो root, stem, leaves develop into new plant under the appropriate conditions. Appropriate condition ये ध्यान रखना। Unlike in most animals, plant can indeed use such a mode of reproduction. This property of vegetative propagation is used in methods such as लेयरिंग। अब कुछ मेथड्स हैं जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन। गन्ना क्या करते हैं? उसके टुकड़े को मिट्टी में दबा देते हैं, ठीक है। रोज, गुलाब की स्टेम के टुकड़े काट के मिट्टी में लगा देते हैं। ग्रेप्स, ऐसे ही ग्रेप्स की बेल, उसके एक हिस्से को मिट्टी में दबा देंगे, वहीं से जड़ें निकल आएंगी और नई बेल शुरू हो जाएगी। फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस प्लांट्स रेज बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूसेस फ्रॉम सीड्स। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट लगते हैं उनमें जल्दी फ्लावर और फ्रूट्स आ जाते हैं। किन के कंपैरिजन में? उन प्लांट्स के कंपैरिजन में जो सीड से डेवलप होते हैं। सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना। और ये ही मेथड्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम कौन कौन से प्लांट लगा देते हैं? बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मीन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। ये वो प्लांट हैं जो अपनी सीड्स की कैपेसिटी को लॉस्ट कर चुके हैं, यानी इन प्लांट्स के बीज नहीं होते। तो बीज नहीं होते तो कैसे लगाए जाते हैं? ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। तो फायदा पूछेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का तो ये है कि इनमें जल्दी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आ जाते हैं। दूसरा कि ये उन प्लांट्स में सही काम करेगा जिनके सीड्स होते ही नहीं, जो सीड बनाने की कैपेसिटी लॉस कर चुके हैं। और तीसरी एडवांटेज क्या है कि ऑल प्लांट्स प्रोड्यूसेस आर जेनेटिकली सिमिलर। जितने ये प्लांट होते हैं ये जेनेटिकली एक जैसे होंगे, काफी हद तक अपने पेरेंट प्लांट जैसे होंगे। ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और उन्हीं की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें मिलेंगी। इनमें जो चेंजेस हैं वो लगभग ना बराबर होंगे। क्लियर है? सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। तो 3 आपके फायदे आ गए हैं। फ्लावर फ्रूट्स वाला है, दूसरा सीड्स वाला फायदा है, और तीसरा जेनेटिकली सिमिलर। ये 3 वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या है? बेनिफिट्स हैं। क्लियर है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में याद रखो ये ब्रायोफाइलम ये एक प्लांट है और इसकी जो लीफ इसके ऊपर छोटे छोटे नोचेस, ये छोटे छोटे प्लांट टाइप ये बर्ड्स जनरेट हो जाते हैं। फॉल ऑन द सोयल, फिर ये टूट के मिट्टी में गिरेंगे और डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और नए प्लांट डेवलप हो जाएंगे। तो आपने पीछे लास्ट पेज पे 7 ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, तो 8th आपका क्या है? ब्रायोफाइलम। 8th
दोबारा लिखेंगे ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, इसकी जो लीफ है उस लीफ पे बड जनरेट होंगे, और इस मेथड को बडिंग नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। वेजिटेटिव पार्ट है ये प्लांट का, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये काउंट होगा। ठीक है। एक टॉपिक आता हमारा टिश्यू कल्चर। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। जो प्लांट की, जैसे ये प्लांट है और इसकी जो सबसे ऊपर वाली ग्रोइंग टिप है, ये टिप, यहाँ पे जो ग्रोथ सेल्स हैं वहां पे जो टिश्यू प्रेजेंट है उसे हम अलग से निकाल लेते हैं। कहां से? ग्रोइंग टिप से। द सेल्स आर देन प्लेस इन आर्टिफिशियल मीडियम। अब सेल्स को आर्टिफिशियल मीडियम, लैब के अंदर जो हमने आर्टिफिशियल अपना सेटअप बनाया हुआ वहां पे उसे रखते हैं। वेयर दे डिवाइड, अब वहां पे बहुत स्पीड से वो सेल्स डिवाइड होंगी फ्रॉम ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड द सेलम। अलग अलग सेल्स के ग्रुप बनाएंगी, सेलम, और द सेलम इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम। फिर उस सेलम को दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करेंगे जिसमें हार्मोन्स प्रेजेंट हैं ताकि ग्रोथ हो सके, एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब वो सेल्स अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की सेल्स में कन्वर्ट हो सके। द प्लांट लीड्स, और फिर छोटे छोटे पौधे जनरेट हो जाएंगे, प्लेस्ड, और उन्हें फिर हम कहाँ करेंगे? प्लेस्ड इन दी सॉइल, मिट्टी में लगा देंगे, सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट। अब बड़ा मैच्योर प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीजेज फ्री कंडीशन। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट। ये ध्यान से देखो, ऑर्नामेंटल यानी सजावट के लिए, सजावट के लिए जो घरों में सुंदर सुंदर प्लांट इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़े कॉस्टली महंगे प्लांट होते हैं, उनके लिए टिश्यू कल्चर यूज करते हैं। दोबारा समझो, प्लांट की टिप से हम ग्रोइंग टिश्यू को लेंगे, उसे एक मीडियम में डाल देंगे, उस मीडियम में बहुत सारे सेल्स के अलग अलग क्लस्टर बनाएगा, उसको हम दूसरे मीडियम में डालेंगे जहां स्पेशल हार्मोन्स होंगे जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन कराएंगे। वहां पे एक साथ बहुत सारे छोटे छोटे प्लांटलेट्स जनरेट हो जाएंगे। तो आपने क्या किया? एक ही प्लांट की टिप से बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट जनरेट करा लिए हैं। और खास बात क्या है कि सारी कंडीशन आपके हाथ में है, आपने उन्हें एडजस्ट किया हुआ है, तो इसीलिए डिजीज फ्री कंडीशन। एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से, सर्दी गर्मी होने की वजह से जो प्लांट खराब हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। कोई बीमारी, कोई कीड़ा, किसी तरह का फंगस प्लांट में नहीं लगेगा। और आपने एक ही साथ हजारों प्लांट्स जो हैं वो नए जनरेट करा लिए हैं, और ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यही अब आपका क्या है? बिजनेस हो गया है। क्लियर है? तो टिश्यू कल्चर हम इस मेथड को बोलेंगे। लास्ट एसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन का टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। इवन इन मैनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम ढूंढ सकते हैं। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड, ब्रेड के ऊपर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, आपने देखा होगा ब्रेड को रखे रहने दो, उसके ऊपर धागे धागे फंगस जाला जैसा सा लग जाता है ना। ये हाइफे ऑफ दी ब्रेड्स मोल्ड इन्हें राइजोपस कहेंगे। क्या कहेंगे हम इन्हें? राइजोपस। तो नाइन्थ ऑर्गेनिज्म अब आप यहां पे पढ़ोगे, राइजोपस। राइजोपस, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड द टाइनी बॉब ऑन द स्टिक, अब ये जो स्टिक ब्रेड पे दिखाई दे, इनके ऊपर ये छोटी छोटी जो बॉल दिखाई दे रही हैं, आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ये स्टिक्स के ऊपर ये बॉब रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। द ब्लोब्स आर स्पोरेंजिया, इन ब्लोब्स को स्पोरेंजिया बोलते हैं। इन ब्लोब्स का नाम क्या है? स्पोरेंजिया। ये ब्लोब्स का नाम हो गया स्पोरेंजिया। विच कंटेन सेल्स और स्पोर्स, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोर्स प्रेजेंट है। दैट कैन इवेंचुअली डेवलप्ड इनटू न्यू राइजोपस, और यही सेल्स और स्पोर्स नए राइजोपस प्लांट में डेवलप हो जाएंगी। ठीक है। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्पोर है इनके ऊपर क्या है?
कवर्ड बाय थिक वॉल, मोटी दीवारें हैं, दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस। अब ये इतने हल्के हैं कि उड़ना शुरू हो जाएंगे, स्पोर्स ये बस्ट करेगा, स्पोरेंजिया फट जाएगा, फटने के बाद स्पोर्स निकलेंगे, ये उड़ेंगे इधर उधर, ये कहीं भी किसी भी सरफेस पे जाके गिर जाएंगे। इनके ऊपर सेल वॉल है, जैसे अंडे के ऊपर कवरिंग होती है, वो इसको प्रोटेक्ट करती है अनफेवरेबल कंडीशन में। जैसे ही इसे मॉइस्चर मिलेगा ऊपर की दीवार मेल्ट हो जाएगी और नीचे वाला जो स्पोर है नए राइजोपस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कैन बिगिन टू ग्रो। हमारी एयर के अंदर ऐसे बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट। आप देखो ब्रेड को रख दो, ब्रेड आपने रख दिया, ब्रेड रखने के बाद उसके ऊपर अपने आप ये राइजोपस डेवलप हो जाता है। क्यों? ब्रेड के ऊपर मॉइस्चर है, फूड है, जैसे ही स्पोर्स उड़ते हुए कहीं से इसके कांटेक्ट में आएगा वो राइजोपस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर स्पोर्स किसी ड्राई सरफेस पे पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर जो सेल वॉल है वो उसे प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोटेक्शन कैसे स्पोर प्रोटेक्ट होता है ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लास्ट की लाइनों में इसका आंसर आपको दिया हुआ है। क्लियर है? All the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generations to create from single individual. सिंगल इंडिविजुअल से न्यू जो जनरेशन वो कैसे बनती हैं ये सब हमने पढ़ा। दिस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस मेथड को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ए न्यू organism by a single individual is called asexual reproduction. क्वेश्चंस देखो, हाउ बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब टू, मल्टीपल फिजन से कैसे डिफरेंट है, इनके आंसर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपने टॉपिक पढ़ा तो जस्ट ध्यान दो, बाइनरी अमीबा में था, ठीक है ना, मल्टीपल का, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। हाउ विल द ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि स्पोर्स से अगर रिप्रोडक्शन होगा तो बेनिफिट कैसे होगा। स्पोर्स के ऊपर क्या है, एक थिक वॉल है जो उसको प्रोटेक्ट करती है अनफेवरेबल कंडीशंस में। कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन से मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप नहीं हो सकता? हमने बताया सिंपल सेल डिवीजन नहीं हो सकती, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टिश्यू, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, ये पूरा हमने मार्क किया हुआ है। Why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? किस तरह के प्लांट पे? सीडलेस प्लांट पे, ठीक है ना, या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, टिश्यू कल्चर, या फिर ब्रायोफाइलम आप एग्जांपल पे दे सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे सिमिलर जेनेटिक प्लांट जो है वो आपको मिलेगा जल्दी। इसके 3 जो बेनिफिट्स हमने पढ़े थे वो तीनों बेनिफिट आपको इसमें लिख देने हैं। जल्दी फ्रूट एंड जो फ्लावर्स आ जाएगा। क्लियर है? Why is DNA copying an essential part of process of reproduction? रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी एसेंशियल पार्ट क्यों है? ये फर्स्ट वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि डीएनए एसेंशियल पार्ट क्यों, क्योंकि डीएनए के ऊपर ही सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस जो है वो लिखी हुई है कि किस तरह का प्रोटीन फॉर्म होना है, और इसीलिए वो इम्पोर्टेंट पार्ट आपका है। इनके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में लिख के और फिर करेंगे दोबारा।